Assalamualaikum everyone. Hope so you all are doing great. My name is Zahra Noor and welcome to Seller Sky. आज का जो हमारा टॉपिक है वो अमेजोन की एक न्यू अपडेट है जो कि वाउचर से रिलेटेड है कि अब जो कि अपडेट है कि परसेंटेज ऑफ वाउचर्स कैन नाउ बी अप्लाइड ऑन अप टू 5 आइटम्स पर ऑर्डर कि हम एक ऑर्डर पे मतलब कि पर ऑर्डर पे 5 आइटम्स पर परसेंटेज ऑफ वाउचर्स को यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी डिटेल देखते हैं कि previously customer could use only one voucher per order and often made multiple purchases to save on each item। कि पहले जो कस्टमर थे ना उनको एक आइटम पे पर ऑर्डर पे एक वाउचर यूज़ करना पड़ता था और इसी तरह वो ज़्यादा से परचेजेस करते थे ताकि उनको हर आइटम पे मतलब कि रिलैक्सेशन मिले, उनको डिस्काउंट मिले। सो दिस चेंज लोअर द नंबर ऑफ ऑर्डर्स दैट यू नीड टू प्रोसेस एंड कैन रिड्यूस योर डिलीवरी कॉस्ट। कि पहले जब जो कस्टमर था वो बारी बारी एक एक करके सारे ऑर्डर करता था, तो ऐसे उसके जो प्रोसेस करने के लिए जो सेलर के प्रोसेस करने के लिए ऑर्डर्स नंबर ऑफ ऑर्डर्स होते थे वो बढ़ गए थे। तो इस चेंज के बाद वो कम हो गए हैं और उसकी डिलीवरी जो कॉस्ट है ना वो भी रिड्यूस हो गया, कम हो गई है। व्हेन यू And when you create a voucher in Seller Center and select no for limit redemptions to one per customer, your percentage of coupon can be applied to a maximum of one of 5 items per order. And if you select yes, only one voucher will be allowed per order। कि अगर तो हम अपना limit redemption of one पर कस्टमर को नो कर देते हैं सेलर सेंटर में वाउचर को क्रिएट करते हुए, तो पर ऑर्डर एक पर्सन मैक्सिमम 5 आइटम्स पर रिलीफ हासिल करेगा। और अगर तो हम इसको यस कर देते हैं ना तो उसको पर ऑर्डर ही ऑफ मिलेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पर एक एग्जांपल है कि if a customer collect a 10% off vouchers and buy 3 of your items, they will be able to use a voucher on all 3 items for a £5 total discount on this purchase। ठीक है कि अगर तो एक पर्सन है वो कलेक्ट कर रहा है 10% ऑफ वाउचर्स को, तो अगर वो तीन आइटम्स को परचेज कर रहा है तो उसको तीनों के तीनों पे £15 का रिलीफ मिलेगा कि उसको डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन इफ़ यू कलेक्ट अ 10% ऑफ वाउचर्स, you buy 8 items in a single order, they will be get 10% of maximum of 5 items per order of the total discount, £25। they would not get a use of voucher on the remaining 3 items। के अगर तो वो 8 मतलब कि एक टाइम पर ऑर्डर कर रहा है और वो 8 आइटम्स को परचेज कर रहा है, तो उसको जो कोई भी 5 आइटम्स होंगे ना, उसको जो 5 आइटम्स होंगी ना उस पे तो उसको डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन जो रिमेनिंग 3 आइटम्स होंगी ना उसको उसकी पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी कि उस पे उसको कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा। ठीक है, दिस चेंज doesn't apply to money of vouchers which are limited to one per order even when your option for limit redemption to one per customer is set to no। Customer can use the money of voucher multiple time only if they make a separate purchase। कि ये जो चेंज आया ना, ये जो न्यू अपडेट आई है ना, ये मनी ऑफ वाउचर्स पे यूज़ नहीं होगी, ये सिर्फ परसेंटेज ऑफ वाउचर्स पे यूज़ होगी। तो अब मैं आपको बता देती हूँ नेक्स्ट लास्ट पे कि हम अपने वाउचर्स को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अपने मेन सेलर सेंटर अकाउंट पे जाएंगे और वहाँ पर जाने के बाद मेन मेन्यू में आएंगे मेन मेन्यू में आने के बाद एडवर्टाइजिंग में जाएंगे और वाउचर्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम जो नेक्स्ट चीज़ पे आएंगे, जो हमारे पास नेक्स्ट इंटरफेस मिलेगा, वो हमें यहाँ पर सारे वाउचर्स वगैरह जो हैं हमारे वो शो रहे होंगे प्रीवियस। ठीक है, तो हमने क्योंकि नया क्रिएट करना है तो हम आएंगे क्रिएट अ न्यू वाउचर। क्रिएट अ न्यू वाउचर में आके पहले आ जाएगा वाउचर टाइप, जो भी आपके वाउचर टाइप है, स्टैंडर्ड है और या फिर सब्सक्राइब एंड सेव है, तो हम यहाँ पर स्टैंडर्ड ही सेव करेंगे। और उसके बाद आ जाएगा ऑडियंस टाइप कि हम अपने वाउचर को कैसी ऑडियंस पर मतलब कि अप्लाई करना चाह रहे हैं। यहाँ पर डिफरेंट आ जाएगा ऑल कस्टमर्स, प्रोग्राम्स, ब्रांड्स, तो हमने सारों पे करना है तो हम ऑल कस्टमर को ही रहने देंगे। सो ऑडियंस टाइप को सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट आता है, इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सिलेक्ट पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट के। जिस प्रोडक्ट पे हमने ये वाउचर अप्लाई करना है उसको यहाँ पर उसका
एसन मेंशन करना है। मैंने एसन ऑलरेडी कॉपी किया हुआ था, तो मैं उसको यहाँ पे पेस्ट करके अपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके कंटिन्यू करती हूँ। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आ जाता है सेट शेड्यूल के हमारा वाउचर कितने टाइम तक के लिए वर्क करेगा, अमेज़न पर शो होगा। तो ये इसकी लिमिटेड होता है कि 1 से 30 डेज़ के बिटवीन हमने करना होता है, इसकी ड्यूरेशन इतनी होती है 30 डेज़ के लिए। तो हम टुडे से स्टार्ट करके इसको ऐड कर देते हैं 22 नवंबर तक, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है सेट डिस्काउंट के हमने मनी ऑफ करना है या परसेंटेज ऑफ। अगर तो अपने मनी ऑफ करना तो यहाँ पर हम अपनी जितनी हमने मनी ऑफ करनी है वो लिख देंगे। अगर करनी है हमने 2 पाउंड्स तो 2 पाउंड्स 20 पाउंड सॉरी वो एंटर कर देंगे। और अगर हमने परसेंटेज करनी है तो मिनिमम 5% होती है और मैक्सिमम 50। तो यहाँ पर हम अज्यूम कर लेते हैं कि हम 5% ऑफ कर रहे हैं। सो ये आता है लिमिट रिडेम्पशंस टू सी टू लिमिट रिडेम्पशन टू 1 पर कस्टमर। तो अगर तो हम इसको नो ही रहने देंगे तो अब जो हमारी न्यू अपडेट आई है उसके मुताबिक पर ऑर्डर पर हम 5 जो आइटम्स हैं उन पे ऑफ हमारा शो होगा। लेकिन अगर हम इसको ऑन कर देते हैं तो हमें पर ऑर्डर देना पड़ेगा, मतलब कि उसको परसेंट ऑफ 5% ऑफ पर ऑर्डर होगा, ठीक है। तो इसको हम लिमिट रिडेम्पशन को ऑफ ही कर देते हैं, नो ही कर देते हैं। और फिर उसके बाद आ जाता है बजट कि हमने कितना बजट रखना है। तो मिनिमम 100 होता है, 100 पाउंड्स। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं 200। लेकिन ये जो हमारा बजट होता है ना, ये 2 पोर्शंस पे डिवाइड होता है। एक होता है जीबीपी और दूसरा होता है रिडेम्पशन फ़ी। तो जो कि रिडेम्पशन फ़ी है वो 0.45 ईच रिडेम्पशन है, ठीक है। फिर इसके बाद जो आ जाता है वाउचर टाइटल कि यहाँ पर अब हमने जो टाइटल क्या होगा, जैसे यहाँ पर हम अपना प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, मतलब 5% ऑफ ऑन जो भी आपका प्रोडक्ट है आप उसको यहाँ पर लिख देंगे। जैसे हमारा है हिल्टन विंग बैक बेड, ठीक है। ये हमने एंटर कर दिया। फिर आगे आ जाता है स्टॉक प्रमोशन के अगर तो हमने पहले से ऑलरेडी कोई वाउचर लगाया हुआ है तो हम इस नए वाले वाउचर को अगर उसमें मर्ज करना चाहते हैं तो हम यस कर देंगे, अगर नहीं तो नो डोंट अलाउ, ठीक है। फिर इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर हमें एक प्रीव्यू शो होगा कि जो जो चीज़ें हमने ऐड की हुई हैं, जो जो चीज़ें अगर कोई इसमें प्रॉब्लम है तो हम यहाँ से एक बार देख सकते हैं। अगर तो कुछ चेंजिंग करनी है तो हम वापस बैक जाके सारा कुछ चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद हम सबमिट करेंगे तो हमारा वाउचर ऑलमोस्ट कुछ टाइम में, मतलब मे बी 6 to 7 आवर्स के बाद शो होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, होप सो आपको पसंद आएगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्यूरी यू कैन कमेंट बिलो एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव थम्स अप। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।